Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 2, that is let us use the graticule. So इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटिक्यूल का यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, समझा दिया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी हमारी. हमें देखना है यहाँ से आज, ठीक है. और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए. तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके. और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. Let us get acquainted with some important parallels and meridians. Okay. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पैरेलल्स एंड मेरिडियंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि किस तरीके से वो हमें हेल्प करता है किसी भी लोकेशन को, किसी भी रीजन को, किसी भी कंट्री को जानने में कि कहाँ पे वो लोकेटेड है या सिचुएटेड है. All place between 23 degree 30 minute north and south of equator receive perpendicular rays on 2 days in a year. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ का पार्ट है और जो साउथ का, दोनों 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड इतना ही सेम ये भी जो साउथ का पार्ट है वो, उससे क्या होता है, साल में कम से कम 2 बार पूरा का पूरा परपेंडिकुलर उसे लाइट सन की पड़ती ही है. परपेंडिकुलर लाइट का मतलब क्या होता है, एकदम सीधी लाइन. ठीक है, मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा. ये देखिए, आपकी ही बुक का है, आप 5th चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सन कुछ इस तरीके से है यहाँ पे. तो ये जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो ये जो ये जोन है, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ये जो लाइन है और ये लाइन है, ठीक है. तो यही लाइन है आपका 23 डिग्री 30 मिनट्स दोनों का, यही दोनों लाइन की बात हो रही है. यहाँ तक ये क्या होता है कि ये जो रेज़ होती है सन की, एकदम सीधी पड़ती है. लेकिन जैसे जैसे क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से गोल है, ठीक है, ऐसे फ्लैट नहीं है कि सब पे लाइट इस तरीके से पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह से जब ऐसे है तो यहाँ पे सन की लाइट जाते जाती है, कैसे हो जाता है, एकदम स्लैंट हो जाता है. और इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट मिलती है इससे. लेकिन अगर हम बात करें, देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी अर्थ कैसी है, थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब 23 डिग्री, आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स क्या है वो, इस तरह से टिल्टेड है, मतलब पूरी अर्थ इस तरीके से एकदम सीधी नहीं है. वो कैसे यहाँ पे मूव करती है, तो वो थोड़ी इस तरह से टेढ़ी है. ग्लोब भी इसी तरीके से होता है, मतलब अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है थोड़ा टेढ़ी होके. तो अगर हमारी अर्थ इस तरीके से टेढ़ी है तो जो सन की लाइट है वो ऐसे एकदम सीधा तो नहीं पड़ेगी. अगर सीधा यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगा इसे. लेकिन जब ये स्लैंट हो गई इस तरीके से, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि कहीं पे, मतलब कि ये जो इसका मतलब कि जो हीट है वो कम पड़ेगी. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं बताई गई हैं कि होता क्या है कि जब यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही है, मतलब एकदम सीधी लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा रहेगा. लेकिन जैसे जैसे हम इसके नीचे आएंगे, क्या हो जाएगा, सन की जो लाइट है ऐसे स्लैंट हो जाएगी. स्लैंट का मतलब तिरछी हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पे हीट कम मिलती है. ठीक है, समझ में आया. तो ये जो दोनों एरिया है यहाँ पे, ये पूरा ये जो बेल्ट है, यहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है. और कम से कम साल में 2 बार, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, हमने पढ़ा यहाँ पे कि साल में 2 बार यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर लाइट पड़ती ही पड़ती है सन की. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि इक्वेटर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 डेज इन अ ईयर. 2 बार, मतलब कि कह सकते हैं 2 बार, एक 22 जून एंड 22 दिसंबर को क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइट पड़ती है ये पूरा एरिया में. यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे लिख के दिया हुआ है. तो यहाँ पे 23 डिग्री जो हमने पढ़ा, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और यहाँ पे भी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ. ट्रॉपिक ऑफ, इसे बोलते हैं कैप्रिकॉन, इसे बोलते हैं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये पूरे पार्ट में साल भर में 2 बार यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पड़ती ही पड़ती है, स्ट्रेट लाइट पड़ती ही पड़ती है. ठीक है, आगे देखते हैं. अदर एरियाज ऑफ द अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेज. बाकी का जो एरिया है, इस एरिया को छोड़ के, मतलब ये जो 2 एरिया मैंने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों एरिया को छोड़ के
चाहे ऊपर जो अर्थ पूरा है पार्ट इस तरीके से, वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइट मतलब एकदम सीधी लाइट सन की नहीं पड़ती है। द पैरेलल्स एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया कि ये जहाँ पे, अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये लाइन बनानी ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये पैरेलल वाली लाइन हमें समझना, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि किस लाइन पे किस रीजन में इतनी ज़्यादा हीट मिल रही है। और आप देखोगे अगर तो इसी एरिया में क्या होता है, आप देखोगे ठंडी जो विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग, रेन, यहीं पे ज़्यादा आपको मतलब कि ये चेंज होते हुए देखेंगे। बाकी सब एरिया में आप जैसे से ऊपर जाओगे क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मौसम वहाँ पे इतना चेंजेबल फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना कि इस एरिया में। यहाँ पे बारिश भी खूब जम के होती है। द पैरेलल्स एट 66 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो 66 30 मिनट नॉर्थ और साउथ इतना ही 66 दोनों, तो अब यहाँ पे देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है 66 यहाँ पे देखिए 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है यहाँ तक तो हमारा ये कैप्रिकॉर्न का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक कैप्रिकॉर्न का पार्ट है। ठीक है, ये वाला ये जो एरिया है तो कैप्रिकॉर्न का पार्ट है। और तो यहाँ से मतलब 23 है, 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे 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 करते करते यहाँ पे आते हैं हम 66 डिग्री पे, क्योंकि एक एक डिग्री पे पूरा बनाया गया ना, एक एक डिग्री पे लाइन खींची गई है। तो एक एक डिग्री पे 23 के बाद 24 25 26 27 ऐसे ऐसे करते सॉन यहाँ पे 66 डिग्री 30 मिनट्स जो साउथ है इसे बोला गया है अंटार्कटिक सर्कल। इसे आपको पता होगा कि इस एरिया को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो इस जो ये पैरेलल लाइन है छोटी सी, इसे क्या बोलते हैं 66 डिग्री 30 मिनट्स जो साउथ पे है ये, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसके ऊपर जो है वो कैप्रिकॉर्न वाला है, ये वाला लाइन। ठीक है, जो कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स साउथ पे है। उसके बाद इक्वेटर, और इसके ऊपर ये वाली जो लाइन मेन, ये सब मेन इंपॉर्टेंट वाली जो लाइनें हैं बस उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ पे देखा 23 के बाद 24 25 26 सॉन इस तरह से आते आते क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री पे भी क्या है यहाँ पे, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। समझ में आया? यहाँ पे ये जो लाइन इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जो कि कितना पे है, ये 60 डिग्री पे है। और यहाँ पे जो है ये अंटार्कटिक सर्कल है जो कि कितने पे है, ये भी 66 डिग्री पे है। तो अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। इन द एरिया बिटवीन दीज टू पैरेलल थ्रू आउट द ईयर डे टाइम लास्ट विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स, दीज आर कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल रिस्पेक्टिवली। अब देखिए मैं आपको फिगर को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी पढ़ लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सीजन डे टाइम सन बीइंग विजिबल इन द स्काई कैन बी ग्रेटर दैन 24 आवर्स इन द एरियाज बिटवीन द पोलर सर्कल एंड द पोल्स। ठीक है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन। देखिए ये यहाँ से लेके ये जो पार्ट आया इसे हमने बोला अंटार्कटिक सर्कल। ये जो रीजन है इसे हम बोलेंगे साउथ पोल, मतलब पोलार रीजन। ठीक है, ये जो इतना सा ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं साउथ पोल, जो कि ये 90 डिग्री वाला पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये जो यहाँ तक वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। बिल्कुल वैसे ऊपर भी वैसा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पूरा, इसे हम बोलेंगे क्या यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो यहाँ पे सर्कल छोटा सा बनेगा 90 डिग्री का, वो होगा नॉर्थ पोल। अब इन सब का मैं आपको क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सन की लाइट यहाँ पे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हीट है बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब हमने क्या समझा कि साल में 2 बार 22 जून एंड 22 दिसंबर को तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइट पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, रेज जो रेज होती है सन की वो 2 बार पड़ती ही पड़ती है, परपेंडिकुलर लाइट पड़ती ही पड़ती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहती है। अब बात करें अगर हम यहाँ की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर है और यहाँ पे आपको येलो कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी हीट कम है।
इसकी हीट यहाँ पे कम है, ये इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसे क्या बोलेंगे हम? टेम्परेट जोन बोलेंगे। सो जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसमें कौन कौन से आपके कंट्रीज़ आ जाएगी? लाइक यूरोप, नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका जो है वो ईस्ट वाले पार्ट में आ जाएगी। और इस वाले पार्ट में मतलब यहाँ पे आपको पता है कि इस सब पार्ट में जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यूरोप में, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे ठंडी रहती है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। और ये जो पार्ट है, ये येलो वाला नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज़ आएंगे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड और सदर्न अफ्रीका। जो सदर्न अफ्रीका का पार्ट है वो भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी ठंडी रहेगी। अब अगर हम बात करें ये वाला पार्ट का, तो ये है पोलार रीजन, ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? फ्रिजिड जोन। आप देख रहे हो लिखा है फ्रिजिड जोन का मतलब कि यहाँ पे फ्रीज है, सब कुछ एकदम से बर्फ़ रहता है। और ये पोलार रीजन में आपको पता है पोलार जो बेयर होते हैं, जो दिखने में कितने अच्छे लगते हैं, तो वो इसी रीजन में रहते हैं। और होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हमेशा बर्फ़बारी ही रहती, मतलब हमेशा बर्फ़ से जमा रहता है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, इसलिए तो इसे फ्रिजिड जोन बोला गया है। एकदम से फ्रीज रहता है, सब कुछ जमा हुआ रहता है पूरा। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला जो पैरेलल लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट में हीट ज़्यादा रहती है। और यहाँ से ये जो येलो वाला लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है? ये टेम्परेट जोन बोलते हैं इसे। ये दोनों पार्ट को टेम्परेट जोन है ये दोनों। और टेम्परेट जोन में होता क्या है कि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इसे हीट कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट जो है वो स्लैंट पड़ रहा है, इस तरीके से स्लैंट मतलब तिरछी रेखाएं सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। और यहाँ पे तो सन की रेज बिल्कुल ही कम पड़ती है, क्योंकि अगर सन यहाँ पे है तो एकदम स्लैंट में एकदम हल्का सा यहाँ पे मिलता है यहाँ इसको धूप। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जब धूप ही नहीं मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर सन होता ही नहीं तब तो ये पूरी की पूरी अर्थ क्या होती? पूरा बर्फ़ होती। अगर पानी है यहाँ पे और सन ही नहीं है तो पूरा का पूरा क्या होगा? बर्फ़ होगा, जम जाएगा, क्योंकि जो सन है उसका हीट ही नहीं मिल रहा है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सन की रेज़ है वो कम पड़ती हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या है? बर्फ़ है सब, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि क्या इसके जो पैरेलल लाइन है इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस तरीके से डिवाइड किया गया और क्या इंपॉर्टेंस है इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोलर रीजन का मैंने बताया, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है पोलर सर्कल पे, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सन की मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन, यहाँ पे जो सन की मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सन की जो होता है यहाँ पे 6 मंथ तक क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है, मान लीजिए ये सन है और अर्थ किस तरीके से घूमती है? कुछ इस तरीके से स्लैंट होके, ठीक है, इस तरीके से घूमती है, एकदम सीधा नहीं घूमती है। कभी ये घूमते घूमते कभी इस साइड आ जाएगी, कभी घूमते घूमते हमारी जो अर्थ है वो पूरा इस तरीके से आ जाएगी। तो मान लीजिए जब हमारी जो सन है, हमारे जो अर्थ है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पोलर रीजन पे जब इसकी लाइट पड़ती है कुछ इस तिरछे रहती है, तो यहाँ पे जब सन की रेस पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि इस तरीके से घूमती रहती है, उसको घूमने में भी तो टाइम लगता है और 6 महीने लग जाता है। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और ऊपर वाले पार्ट में नहीं पड़ रहा है। तो ऊपर वाले पार्ट में होता क्या है कि अंधेरा रहता है और यहाँ वाले पार्ट में 6 महीने का दिन हो जाएगा। और फिर जब घूमते घूमते हमारी अर्थ क्या हो जाएगी कि ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला जो पार्ट था वो नीचे हो गया और ये वाला ऊपर हो गया और सन यहाँ पे है। तब ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे लाइट पड़ेगी और यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 महीने का रात हो गया और यहाँ पे दिन हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो पोलार रीजन जो है यहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, ठीक है, इस तरीके से। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्पायरल ऑन द हॉरिजॉन। तो होता क्या है कि इस टाइम पे जो सन है वो कंटिन्यूसली, मतलब अर्थ जब इस तरीके से है, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी दिन का टाइम है, मतलब कि 6 महीने का दिन यहाँ पे होने वाला है, तो सन की जो अर्थ है वो इस तरीके से जब रोटेट ही कर रही है, इसी तरीके से रोटेट कर रही है, टेढ़ी होके इसी अपने अक्ष पे, क्योंकि हमें पता है ना, मैंने आपको बताया कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट ये इस तरह से झुकी हुई है अपने ही, मतलब कि अगर इस तरीके से हमारी अर्थ है तो ये जो ऐसे आएगा ना सीधे, लेकिन ऐसे नहीं है, ये 23 डिग्री यहाँ से कुछ झुकी हुई है, मतलब हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है, थोड़ा टेढ़ी इस तरीके से। तो जब यहाँ पे जो सन का लाइट है वो पड़ेगा तो इस पार्ट में ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पड़ता है तो यहाँ पे दिन हो गया 6 महीने का। और होता क्या कि 6 महीने का दिन अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है वो? तो
तो यहाँ पे वो धीरे धीरे रोटेट कर रही है अपना, लेकिन सन की जो लाइट है उसी पे बस नीचे वाले ही पार्ट पे पड़ रही है। जब सन जो अर्थ है वो सीधे होते होते उसको 6 महीने बीत जाएंगे, तो ये वाला पार्ट आगे आएगा सन के, और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 महीने का रात और यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाएगा। समझ में आया आपको? आप इसके लिए थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से जो एनिमेटेड वीडियोज़ रहते हैं आप उसको भी एक बार देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे अलग अलग। वैसे आगे पढ़ते पढ़ते आपको अलग अलग स्टैंडर्ड में और इस लेसन में भी, मतलब कि इस स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते पढ़ते और आगे भी जो स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ में आया होगा। तो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अर्थ क्या करती है, इस तरीके से अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है ना, वेस्ट टू ईस्ट। इस तरीके से हमारी जो अर्थ है यहाँ से घूमना स्टार्ट की, इस तरीके से घूमती रहती है अपने ही अर्थ पे, अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से घूमती रहती है। जैसे लट्टू घूमता है कैसे, जो टॉप होता है, तो जो इस तरीके से होता है टॉप, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक किल लगी होती है और ये हम इस पर घुमाते हैं तो इस तरह से घूमता ही रहता है अपने, बिल्कुल वैसे ही हमारी अर्थ भी घूमती है। सो दीज इंपॉर्टेंट पैरेलल्स अराइज बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लिनेशन बाय 23 डिग्री 30 मिनट्स। इसीलिए जो हमारी अर्थ है जो इतना ये जो 23 डिग्री मिनट्स एंड 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो इस तरह से झुकी हुई है, इसी वजह से ये अलग अलग जो सीज़न आते हैं ना, इसीलिए आते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत अगर मतलब कि सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है जिस पार्ट में, होता क्या है वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर जोन आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ, दिस जोन गिव्स राइज प्रेशर बेल्ट। और मैंने आपको बताया जो अलग अलग जोन, जो टॉरिड जोन जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, फ्रीजिड जोन जो मैंने आपको बताया, टेम्परेट जोन जो बताया, तो इसके लिए वो फॉर्म होते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन इस तरीके से जो हैं, तो जहाँ पे सन ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका टॉरिड जोन, वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ेगी। ऊपर में हमने देखा कि टेम्परेट जोन बन जाएगा और यहाँ पे हमने देखा फ्रीजिड जोन बन जाएगा। ओके, और इसी की वजह से क्या बनता है, प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि बीच में जब यहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बेल्ट बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स। और जहाँ पे अब देखिए, अब जहाँ पे ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि जो पोलर रीजन है वहाँ पे बर्फ़ रहता है, तो वहाँ के जो एनिमल लाइफ हैं वो सिर्फ वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। आप कहिए आपकी अगर वो हमारे इधर आके, जो ये बीच वाला पार्ट है अर्थ का, यहाँ पे जहाँ पे बहुत हीट रहती है, अब यहाँ पे वो ज़िंदा रह पाएंगे? वो तो रह ही नहीं पाएंगे ना। और जो पेंगुइन बर्ड है वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो होता क्या है कि वो यहाँ पे आके मर जाएंगी। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में भी आई थी, मतलब इंडियन ने भी रखा, लेकिन वो होता क्या है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, उनको पूरा ठंडे वाले एसी पानी में भी रखा जाता है, फिर भी वो मर जाती है क्योंकि वो नहीं सर्वाइव कर पाती, क्योंकि उन्हें बर्फ़ में ही रहने की, एकदम जहाँ एकदम ठंडा मौसम है वहीं पर रहने की उनको आदत है। तो वैसे ही जो हमारे यहाँ के टाइगर, लायन हैं, या फिर जो हमारे यहाँ के एनिमल्स हैं, अब वो यहाँ पे चले जाएंगे, फ्रिजिड जोन में चले जाएंगे, तो वो तो वहाँ पे मर ही जाएंगे बेचारे। घास खाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ में उनको घास कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जो मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, जो डियर हुए, जो घास खाने वाले हैं, जिराफ हुए, वो सब कैसे रहेंगे। एनिमल्स जो कि अगर मैं बात करूँ लायन वगैरह की, वो भी तो फ्रीजिड जोन में नहीं रह पाएंगे, जहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है वो भी तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो सिर्फ, और पोलर बेयर जो रह रहे हैं वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको उतनी गर्मी वो नहीं कर पाएंगे, फेस नहीं कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट है, जो एनिमल लाइफ है, वो डिपेंड करती है कि कहाँ की सनलाइट कैसी है। जहाँ पे जितनी गर्मी रहेगी वहाँ पे वैसे एनिमल्स भी होंगे ताकि वो उसे मतलब कि उसे फेस कर पाएँ, उसे सर्वाइव कर पाएँ। दूसरे मतलब कि अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग जो जोन है वहाँ पे अलग अलग एनिमल को देखने को मिलेंगे, वहाँ के प्लांट्स भी अलग अलग होंगे। ये आप आगे पढ़ोगे। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या फिर जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन जो पार्ट 1 में मैंने समझाया था, ये वाली जो लाइन है, इसको ही बोलते हैं ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या प्राइम मेरिडियन भी इसी को बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज़ टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम टू कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये जो लाइन है ना, ये डिपेंड करती है कि अलग अलग जो हम डेट और टाइम हम फिक्स करते हैं। ठीक है, जो टाइम हम फिक्स करते हैं कितना बजा हमारे यहाँ पे और दूसरे देश में कितना बजा, दिन के कितने बजे, रात के कितने बजे, तो ये इसी लाइन से समझते हैं हम। ठीक है, यही वाला लाइन। तो मतलब इस लाइन का मेन उद्देश्य क्या है, तो एक तो प्लेस लोकेशन वो तो करना ही है, और दूसरी चीज़ कि ये हम इससे क्या करते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम हम फिक्स करते हैं अलग अलग कंट्री का।
दिस मेरिडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि ये लाइन ग्रीनविच से, ये जो लाइन है ऊपर से मतलब ग्रीनविच से होके आ रही है, जो कि ब्रिटिश में है, तो वहाँ से ये लाइन होके आती है ग्रीनविच। तो इसके लिए इस लाइन को क्या बात कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं इस लाइन को। और क्या कहते हैं, हमने देखा प्राइम ऑफ मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और क्या ग्रीनविच मेरिडियन भी उसी को कहते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज GMT। ओके, GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। द 180 मेरिडियन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जो 180 मेरिडियन है, ये जो आपका 0 डिग्री है, फिर उसके बाद इसके साइड 180 जाता है, यहाँ पे भी 180 जाएगा लाइन, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अदर मेरिडियंस आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180। तो इस तरीके से हमने इसे ईस्ट में डिवाइड किया और इसे वेस्ट में, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को हमने ईस्ट में और इस पार्ट को वेस्ट में। 180 लाइन यहाँ तक जाती है, 180 लाइन यहाँ तक जाती है। ओके, सो होता क्या है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। ये जो भी ये 180 डिग्री जो ईस्ट वेस्ट में है, वो बिल्कुल अपोजिट हैं। किसके अपोजिट हैं, प्राइम मेरिडियन अपोजिट ही है ना। अब यहाँ पे आप जब जाओगे तो ये बीच वाली लाइन हुई, और इसके यहाँ पे जस्ट आगे आप 180 वाला लाइन खींचोगे जब यहाँ पे भी, तो इसके अपोजिट ही होंगी ना दोनों लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क्ड विद रेफरेंस टू दिस मेरिडियन। तो ये समझिए कि जो इंटरनेशनल डेट है ना, वो इसी से मार्क की जाती है, मतलब जो रेफरेंस टू द मेरिडियन, इसी मेरिडियन वाली लाइन से ही डेट को भी फिक्स किया जाता है। इंटरनेशनल पूरी दुनिया का जो डेट है वो इसी से फिक्स किया जाता है। द इक्वेटर एज वेल एज ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट मेरिडियंस फ्रॉम ग्रेट सर्कल सॉरी। तो देखिए जो इक्वेटर है, इस तरीके से जो बीच वाली लाइन है अर्थ की, तो ये क्या है, अपोजिट मतलब किसके, जो ग्रेट सर्कल, उसे क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल भी। ये क्योंकि ये अगर मान लीजिए गेंद है, बॉल है, बॉल की तरह ही है हमारी अर्थ। तो होता क्या है कि जब आप लाइन खींचोगे तो इस तरीके से सिर्फ एक ही साइड थोड़ी है, पीछे भी जाएगा ना ये लाइन, इस तरीके से पीछे भी लाइन खींचेंगे हम इसे, तो ये क्या बना रहा है, ग्रेट सर्कल बना रहा है। ऐसा क्यों ग्रेट सर्कल क्यों, क्योंकि ये बीच वाली ही लाइन बड़ी होगी ना, उसके बाद तो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से सबसे छोटी होती जाएगी। तो इसीलिए जो बीच वाली लाइन है इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पे ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ग्रेट सर्कल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑन सरफेस ऑन द अर्थ। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये लाइन यूज़ करते हैं इसलिए कि इस लाइन से अगर ये कोई यहाँ पे कोई मान लीजिए कंट्री है, तो कितनी दूरी पे है, 1 यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री किस डिग्री पे है ये, तो इससे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थ पे कोई भी प्लेस हो उसे हम बताने के लिए करते हैं यूज़। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो वेटिकन सिटी दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। वेटिकन सिटी इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो आपको जी के लिए भी हो गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए। वेटिकन सिटी क्या है, सबसे छोटा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरियाज ऑफ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। ये सिर्फ इसका जो एरिया है कितना है, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। दिस कंट्री इज़ लोकेटेड विद इन इटली ऑन द इटालियन पेनिनसुला। तो ये कहाँ पे, जो इटालियन पेनिनसुला है, मतलब इटली के, मान लीजिए कि इटली का कुछ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है ये। आप देख रहे हो, मान लीजिए कि यहाँ पे इटली इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इटली का है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका पार्ट है। तो इटली छोटा नहीं, इटली बड़ा है इससे। तो मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे बताती हूँ, इस तरीके से यहाँ पे इटली का पार्ट गया हुआ है इस तरीके से, और इसके ही यहाँ पे छोटा सा ये वेटिकन सिटी है। जो वेटिकन सिटी है छोटा सा यहाँ पे है, तो बहुत ही छोटा है। तो इसके पेनिनसुला का मतलब इसके पास में ही, इसके पास में इस तरीके से है वेटिकन सिटी। और ये सिटी नहीं है कोई, ये क्या है, ये कंट्री है। वेटिकन सिटी एक कंट्री है। सी द लैटिट्यूडनल एंड द longitudinal extent of this country in figure 2.5 from west to east and also from north to south. There is no difference in the degree or minute of latitude or longitude, but the difference is only in second. ये बोला गया है यहाँ पे कि अगर आप इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखो, ये हमारा है लैटिट्यूड, क्योंकि इस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। एक ये हुआ और एक ये यहाँ पे हुआ। तो अगर आप इसका लैटिट्यूड देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 41 डिग्री 54 मिनट एंड 00 ओके मिनट्स नॉर्थ, इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे।
और अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे क्या है 41 डिग्री 54 मिनट्स 30 डिग्री नॉर्थ। समझ में आया? तो सिर्फ यहाँ पे 30 सेकेंड, ये सेकेंड है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है सेकेंड है। तो आप देख रहे हो ये और ये दोनों का सेम था, लेकिन ये जो पार्ट है 30 डिग्री 30 सेकेंड, तो यहाँ पे बस 30 सेकेंड वहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 00 सेकेंड है। तो बस सेकेंड में यहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिखेगा। अब अगर हम बात करें जो वर्टिकल लाइन है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है, तो अब आप यहाँ पे देखो 12 डिग्री 21 मिनट एंड 30 सेकेंड ईस्ट। याद रखिए 20, ये पहले क्या है 12 डिग्री है, फिर 21 मिनट है एंड 30 सेकेंड है, ईस्ट ही है। और यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 डिग्री 21 मिनट एंड 00 सेकेंड ईस्ट। आप देखें यहाँ पे कि जस्ट यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड में ही सिर्फ डिफरेंस किया, यहाँ पे 30 हुआ और यहाँ पे 00 हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब इतनी छोटी है ये। और हमने इसे क्यों डिवाइड किया कि हमने डिवाइड किया 1 डिग्री को हमने डिवाइड कर दिया मिनट में, मिनट को हमने डिवाइड कर दिया सेकंड में। जैसे हम टाइम को भी देखो, घंटे को हमने क्या कर दिया, और जो आवर्स होते हैं उसको हमने मिनट्स में डिवाइड किया और मिनट्स को सेकंड में। तो छोटी से छोटी टाइम को भी जानने के लिए, इसी तरह से छोटी से छोटी यूनिट को जानने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया। तो ये कंट्री जो देखो आप, तो यहाँ पे बिल्कुल भी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, जितनी ये इसकी मतलब कि इतनी छोटी है ये कंट्री कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो डिग्री है, जो मिनट है, वो भी पूरा है, मतलब सेम सेम है। बस सेकेंड में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, दोनों जगहों पे हमें, चाहे वो यहाँ पे लैटिट्यूड की बात हो या ये लॉन्गिट्यूड की बात हो, दोनों जगहों पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, वो भी सेकेंड में। जहाँ पे वहाँ पे 00 था और वहाँ पे 30 सेकेंड था, छोटा सा डिफरेंस दिखा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्या, इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिग्री को भी, मिनट को भी और सेकेंड को भी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है छोटी से छोटी भी यूनिट को जानने के लिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेसन। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यहाँ पे हमारे लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कंपेयरिंग अ ग्लोब एंड अ मैप फील्ड विजिट। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।